गए। 3 दिन का समय दिए थे ना, आज आखिरी दिन है। अभी से 2 घंटा बाद कुलदेवी का पूजा शुरू होने वाला है। तब तक सम्राट के हाथ से ही मंगलसूत्र पहन लो और पूजा में शामिल हो जाओ। नहीं तो कुलदेवी के पूजा के बाद हाथ में प्रसाद तो देंगे, पर ये मंगलसूत्र जीवन भर हाथ भी नहीं लगाने देंगे। माँ जी, एक औरत होने के नाते आप एक बात अच्छी तरह से जानती हैं कि एक शादीशुदा औरत के लिए उसका मंगलसूत्र ही उसके अस्तित्व की निशानी होती है, किसी की पत्नी होने की घोषणा होती है। और ये घोषणा आपके बेटे सम्राट जी ने हमारे घर आकर सबके सामने हमें मंगलसूत्र पहनाकर की थी। वो ये घोषणा भूल गए होंगे, लेकिन हमें अच्छे से याद है। आप सब लोग मिलकर हमसे हमारा मंगलसूत्र अलग करके हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ये तारा का अस्तित्व इतनी आसानी से नहीं मिट सकता। सब कुछ खोकर हमें सिर्फ ये मंगलसूत्र मिला है। हमने अपनी पूरी दुनिया तराजू के एक पलड़े पर रख दी, उसके बाद हमारी सम्राट जी से शादी हुई है। तो सम्राट जी के लिए तो ये मंगलसूत्र पहनाना बहुत छोटी बात है। हम पहनेंगे, हर हाल में पहनेंगे, और सम्राट जी मंगलसूत्र खुद हमें पहनाएंगे। भ्रम अच्छा है तुम्हारा। बहुत ही अच्छा भ्रम पाला है यार तुमने तो, कि तुम ये मंगलसूत्र पहनोगी और हम इन नाजुक हाथों से तुम्हें पहनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तारा। ये भ्रम नहीं, विश्वास है हमारा। हम पहनेंगे और आप ही हमें पहनाएंगे। शायद आपको अभी तक इस सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आज का दिन तुम्हारे मंगलसूत्र के नाम। अब हम देखते हैं कि या तो तुम्हारा विश्वास भारी पड़ता है या फिर हमारी जिद। चलिए, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आप चलिए हमारे साथ। कहाँ चलिए? आप पहले चलिए। तुमरो इतना औकात कि हमरा बेटा का हाथ पकड़ के ले जाएगी, महारानी बन के हमरा बेटा पर हुक्म चलाएगी। देखिए इस बेड को और याद कीजिए। क्या याद करें? यही कि उस रात हम इस बेड पर सो गए थे, आपको बंदूक थमाकर। आपने बंदूक हम पर तानी भी थी, लेकिन चलाई नहीं। काहे नहीं चलाई? काहे नहीं मार डाला हमको? बोलिए ना सम्राट जी, आपने बंदूक काहे नहीं चलाई हम पर? कोई तो कारण होगा ना। जैसे इस वक्त तुम हमें इस चादर के जरिए दिखाई दे रही हो तारा, ठीक इसी तरह उस दिन बंद आंखों से धुंधला धुंधला तुम हमें देख पा रही होगी, बंदूक ताने तुम पे। मगर तुमने अपने कानों से सुना भी होगा कि हमने बंदूक क्यों नहीं चलाई। वो क्या है ना तारा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते और ना ही अपने करीब ला सकते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा आशिक हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा रहेगा ना,
तब तक ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये ऐसे ही जीने और मरने का लटकता रहेगा। इसलिए हमने उस दिन बंदूक नहीं चलाई तुम पे। अब समझ आया तुम्हें? हर रिश्ते की एक डोर होती है, और अगर वो डोर टूट जाए तो दूरी बढ़ जाती है। हमारे रिश्ते की डोर ही मंगलसूत्र है, इसलिए पहना दीजिए ना। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया भर की हर दीवारें तोड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं हम तारा। जिस तरह हमारा हाथ पकड़ के इस कमरे में लाई थी ना, ठीक उसी तरह हमारा हाथ पकड़ के बाहर ले चलो और एक और मौका ले लो हमसे। चलो। बेवकूफ हो क्या तुम तारा? जब हमने तुमसे एक बार कहा कि हम तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, मतलब नहीं पहनाएंगे, तो तुम्हें लगा कि तुम ऐसे गिड़गिड़ाओगी हमारे सामने और ये सब देख के हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब हम भी तो तुमसे कब से पूछ रहे हैं ना कि हमें अपने आशिक के बारे में बताओ बताओ बताओ, लेकिन तुम नहीं बता रही। तो फिर हम एक बार में तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुम समझ ही नहीं पा रही तारा। तो पहले हमारी बात समझो, फिर हम तुम्हारी समझेंगे, ठीक है? चलिए, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, कुल देवी की पूजा का वक्त होने वाला है, जाके तैयारियां कीजिए। तुम गंगा में नहा के आना। जी अम्मा, हम भी गंगा स्नान करके आते हैं पूजा के लिए। उठ जाओ तारा, उठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि रणभूमि में जो गिर के उठते हैं वही विजयी होते हैं। उठ जाओ तारा, ऐसे रो मत। उठ जाओ। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कौशल भैया कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। नहीं, हमने कोनो ऐसी गलती की है जिसकी कोनो माफी ना हो। फिर भी हम हर रोज हर समय माफी मांगते हैं, लेकिन बार बार हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। जब हम सम्राट जी का अतीत भुलाकर आगे की सोच सकते हैं, तो वो काहे नहीं कर सकते हैं ऐसा? तारा, कृष्ण कोई मर्द हो ये जरूरी नहीं है। कृष्ण एक सोच है, शक्ति है, विश्वास है। हर व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण है। और आज तुम्हें कृष्ण बनना होगा तारा। उठ जाओ। कृष्ण वो है जो हर चुनौती का तोड़ ढूंढता है। महाभारत में कौरवों के शक्ति के सामने लड़ने का तोड़ ढूंढा था कृष्ण ने। आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें उसे हराने का तोड़ ढूंढना होगा।
हमने जो गीता तुम्हें दी थी उसके पन्ने खोलो और हल निकालो। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। उठ जाओ, उठ जाओ तारा। अध्याय द्वितीय श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अध्याय द्वितीय श्लोक 37 में लिखा है कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो धरती का सुख मिलेगा। मतलब हार हो या जीत, हम खाली नहीं रहेंगे। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। अब हम संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार के लिए तैयार हैं। आज या तो इस सिंदूर का साथी मंगलसूत्र, इसे वापस दिलाएंगे, या हम खुद कहीं खो जाएंगे। जटाटविकलज्जलप्रवाह पावितस्थले कले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। काशी में हैसियत सिर्फ महादेव की है और किसी की नहीं। चुप, हमरा मर्जी, हम कुछ करें। देखो, तुम्हारी जिद की वजह से घर वाले लड़ रहे हैं। आप मंगलसूत्र पहना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वही जाने पुकारा, वही दुख
क्या हो गया आप लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे ये हवन कुंड उड़ा के फेंकना ना हम लोगों ने। क्या हो गया? बाबूजी, अरे बाबूजी कुछ तो, अम्मा, अम्मा बोलो ना कुछ। काजल, अरे काजल कुछ तो बोलो। भाभी, अरे आप भी बोलो, अरे कोई तो बोलो। अरे सब ऐसे क्यों खड़े हो गए यार? देवी का चमत्कार देख लो। उन देवी की मंदिर में वही होता है जो देवी की इच्छा होती है। सम्राट, अब भी समय है, समझ लो देवी के इशारे को। समझ तो हम बहुत अच्छे से गए हैं कि हमें क्या करना है। हम अपने हाथों से इस हवन कुंड को उठा के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। अगर आप लोगों में दम है ना तो हमें रोक के दिखाना। नहीं सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। हवन होगा और सफल भी होगा। सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आपसे। भैया हमें छोड़ दीजिए। नहीं सम्राट। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए ताकि हम तारा की लड़ाई में शामिल होकर उसे जीत दिला पाए। शक्ति दीजिए। ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, जरा छोड़ दीजिए। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए स्वामी एक। चलिए आप सब पत्नी बनने का सपना यहीं छोड़ देते हैं। आश्रम में जाकर आप हमें सन्यासिन बना दीजिएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। जो तुम्हें करना है अपने पति के सामने करो। अब जो होगा सो होगा, बस ये एक रास्ता है। नहीं सम्राट, सम्राट, बेटा तारा, हवन शुरू करते हैं। बैठो। अब एक एक करके अपने सारे गहने उतार कर यहाँ पर रखो, और जैसे ही ये बेल पत्ता तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा, तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। अब तो मैंने तुम्हें प्रमाण भी दे दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता और हमेशा करता रहूंगा, लाइफ टाइम। आई लव यू तारा। तो अगर तुम अपने पति से वाकई प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अब हमारी पिछली जिंदगी से कोनो मायने नहीं है। अब जो भी है सिर्फ आप हैं। आप ही हमारे पति हैं। तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, हमें रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच में कम वक्त तुम्हारा अतीत आ जाता है। अब ये बेलपत्र जैसे ही तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा, और तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। ये दुनिया में आज तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी सम्राट।
आज तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी साध्वी बनेगी, फिर किस बात पे घमंड दिखाओगे तुम? आप ये नहीं करेंगे। हम मंगलसूत्र बनाएंगे। गंगा जलोद परिषिक्त जटाकला हे भोलेनाथ जी, क्या हो गया था हमको? कोनो जादू टोना कर देते का? दादा हो दादा। महादेव का चमत्कार। हर हर महादेव। सम्राट सिंह तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। रवि! रवि! जी सर। अरे कहाँ हो यार? रवि! अरे सर हम इधर ही हैं। सर आपके सामने। रवि! जब इस आदमी की जरूरत होती है तभी नहीं होता। अरे सर हम आपके सामने खड़े हैं। रवि! सर हम आपके सामने खड़े हैं। रवि! सर हम आपके सामने। सर अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हमें 2 मिनट दीजिए। हमने मंगलसूत्र गाड़ी में रखा, हम 2 मिनट में लेके आएंगे। प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं। कौशल भैया, तारा, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं। हम मंगलसूत्र लेके आ रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। अरे हम किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कौशल भैया, तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, महादेव ये क्या हुआ? लेकर हम दीवाना दिल, हम मंगलसूत्र ले आए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। लीजिए, अब इन्हें सारे गहने पहनाकर पूरी सुहागन बना दीजिए। यही तो संपूर्ण जीत है। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। आप हमसे हमारा शरीर नहीं छीन सकते महादेव। हम बिना शरीर के कैसे रहेंगे महादेव? हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार सुनिए। हमें तारा की मदद करनी है महादेव। हमें हमारा शरीर वापस कर दीजिए।
चलिए चलते हैं हम। आगे से आशा करते हैं कि पति पत्नी के मन मुटाव में मंगलसूत्र को खिलौना नहीं बनाएंगे आप। धन्यवाद। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।